अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो केक देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये कोई ख़ास वीडियो है। तो जी हाँ, ये है 15 जून की, यानी कि मेरी एनिवर्सरी वाले दिन की वीडियो। मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी कि ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट ही नहीं करनी थी। कुछ सालों से ही मुझे जो है ना अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का मन नहीं करता है। मैं बिल्कुल मना कर देती हूँ इनसे कि मुझे नहीं सेलिब्रेट करनी है। लेकिन बस ये कि अब एनिवर्सरी मेरी अकेली की तो होती नहीं, इनकी भी है। तो मेरा मन नहीं है तो क्या हुआ, इनका मन होता है कि एनिवर्सरी जो है ना सेलिब्रेट करें। तो हर साल यही होता है कि ये एनिवर्सरी जो है ना सेलिब्रेट करते हैं, किसी ना किसी तरीके से सामान लेकर आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। मैं थोड़ा गुस्सा भी होती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर मैं इनकी खुशी के लिए मान जाती हूँ। तो वैसा ही इस साल हुआ कि मैं तो जो है ना ये गए थे कुछ काम से, वो मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कि किस काम से गए थे। लेकिन उधर से जो है ना ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ लेकर आई, ये कि गाड़ी जब आई तो मैं तो जा रही थी बच्चों को छोड़ने के लिए, और ये लेकर आए थे गुलफ्सा अक्सरा को बिठाल कर, और मेरे लिए प्यारा सा केक लेकर। पापा भी थे साथ में, और फिर मेरे देवर देवरानी से भी इनने बोल दिया था, तो वो भी आने वाले थे। तो जब मैं बच्चों को छोड़कर आई तो फिर इनने बताया कि एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पहले तो मैं थोड़ा सा गुस्सा हुई, बैठी रही। मैंने उनसे बोला कि नहीं, मुझे नहीं करनी थी, तुमने ये क्यों किया है। तो फिर उन्होंने बोला से कि छोड़ो पुरानी बातें, क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी बातें हैं जिन्होंने मुझसे बोला मेरी एनिवर्सरी के ऊपर, और वो मुझे ना दिल में मतलब ऐसे लगी हुई हैं वो चीज़ें कि वो चीज़ें मुझे याद आती हैं उस दिन। और फिर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि पहले मैं बड़ी खुश रहती थी अपने शादी के दिन को लेकर, और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट वगैरह भी करने की सोचती थी। लेकिन कुछ लोगों के ऐसे बोले गए बिल्कुल तीखे होते हैं ना, कि कुछ लोगों की ज़बान इतनी कड़वी होती है ना कि अच्छे भले इंसान का भी जो है ना दिल तोड़ देती है। तो बस ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, तो बस इस वजह से नहीं करता है। लेकिन बस मैं अपने हस्बैंड की खुशी के लिए इस दिन को जो है ना, फिर बाद में मेरा मूड धीरे धीरे सही किया मैंने कि चलो ठीक है छोड़ो। इन्होंने मुझे समझाया कि छोड़। तो बस आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली, मुझे अपनी बात कहनी थी, इसलिए जो है ना पूरी वीडियो अभी आगे बढ़ गई है। मतलब केक भी आ गया, और मैंने जो है ना चिकन पुलाव भी जो है ना बना लिया है, और सभी लोग बैठे हुए हैं। बुलबुल भैया, हुरैन भी आ गई, और हुरैन यहाँ पर खेल रही है, गाड़ी सही हो गई है तो बस बच्चों के खेलने का काम आ रही है। और यहाँ पर मेरी दोनों फैमिली बैठी हुई हैं, यानी कि मेरे मायके वाले और मेरे ससुराल वाले, तो दोनों ही बैठे हुए हैं। तो बस अभी खाना जो है ना रेडी हो रहा था, तो मैं बातें भी करती जा रही थी। और अपनी जो चिकन पुलाव है, और मैं खुश नहीं थी, दिल ठीक नहीं था, मन ठिकाने पे नहीं था। वो कहते हैं ना दिल और दिमाग ठिकाने पे नहीं थे, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं। वैसे ये चिकन जो है ना ज़्यादा लेकर आए थे, तो जो है ना फ्राई भी करना था उसमें से। लेकिन मेरा मतलब वो कहते हैं ना इंसान अंदर से खुश होता है ना, तो सब कुछ बनाने का मन भी करता है। तो इसलिए सिर्फ मैंने जो है ना सिंपल सा ये चिकन पुलाव बनाया। और अब ये कि देखो सभी लोग आए हुए हैं, तो अब ऐसे तो नहीं बैठ सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये चिकन पुलाव बना दी। सारा सामान लेकर आ गए थे, और बस मैंने सिर्फ सिंपल सी चटनी पीसी और प्याज कट कर दी। तो बस यही खाना था। फिर मैंने बाद में सोचा अरे मैं क्यों मतलब ये, लेकिन होता है, मैं अगर कोई चीज़ मेरे दिल में लग जाती है ना, तो फिर मैं उसको कभी भुला नहीं पाती हूँ। तो बस फ़िलहाल मुझे भूख भी नहीं लग रही थी, तो सभी लोग खाना खा रहे थे, मैं और इनके साथ खेल रही थी। और बस खाना वाना हो गया, तो उसके बाद ये आइसक्रीम निकाली है, और ये आइसक्रीम लेकर आए थे भैया अपनी तरफ से। तो बस यहाँ पर अभी क्योंकि होता है ना कि खाना खाने के बाद ठंडा खाने का मन करता है, तो बस यहाँ पर मैं सभी के लिए आइसक्रीम निकाल रही हूँ। और मेरा ना बिल्कुल भी किसी चीज़ का मन नहीं कर रहा था, बस मैं कर रही थी अपनी फैमिली के लिए सारी चीज़ें, अपने खासकर अपने हस्बैंड के लिए। तो उनकी खुशी के लिए सारी चीज़ें जितनी भी मैंने की उनकी खुशी के लिए की, वरना मैं अंदर से बहुत दुखी थी एक तरह की, मतलब ज़्यादा क्या करूं। बस ये है कि और बस यहाँ पे फिर टाइम हो गया केक कट करने के लिए। बच्चे मेरे बड़े खुश थे, आलिया बहुत खुश थी, और जो है ना आलिया कह रही थी मम्मी खुश रहो, तुम खुश रहो, क्योंकि देखो अब वो बड़ी हो गई है तो वो बातें समझती है। और बस यहाँ पे अभी इनाया खड़ी हो गई है केक कट करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा तुम ही बच्चे काट लो, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो हमारी सारी खुशियों पे हक जो है ना सबसे पहले बच्चों का होता है। तो आलिया यहाँ पर मुझसे बोल रही थी मम्मी तुम कट करो, पापा तुम करो, मैंने कि नहीं तुम लोग कर लो। तो बस यहाँ पे जो है ना अभी बस इनाया जो है ना यहाँ पे केक कट कर रही हैं, क्योंकि इनाया का बोलना था कि मेरा बर्थडे है। तो बस यहाँ पे जो है ना
दोनों बच्चे जो है ना कट करेंगे केक, लेकिन यहाँ पे आलिया ने जो है ना ताली बजाने में लगी रही और इनाया ने केक कट कर लिया। तो चलो फिलहाल यही खुशी है, बस फैमिली की खुशी के लिए मैंने अपने सारी जो बातें थी उनको एक साइड रख के अभी फ़िलहाल सभी के चेहरे पे जो है ना खुशी देखने के लिए मैंने भी खुश रही। क्योंकि देखो अगर मैं थोड़ी शांत सी रहती ना तो सबका मूड ख़राब रहता है, तो इसलिए मैंने कहा नहीं अभी टाइम नहीं है, बाद में जो भी चीज़ें होंगी बाद में याद कर लूँगी और दुखी हो लूँगी। तो बस यहाँ पे जो है ना अभी बस केक कट हो गया है और जो केक है सभी को खिलाया जा रहा है, खाया जा रहा है, तो अभी यही चल रहा है। और वैसे तो जो हमारी एनिवर्सरी वाला दिन होता है, हमारी शादी का दिन होता है, वो हमारी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन होता है। यहाँ पे हमारी ज़िंदगी का मतलब दूसरा पहलू शुरू होता है कि एक तो हमारा जन्म होता है जब हमारी माँ हमें इस दुनिया में लाती है, फिर हमारा दूसरा जन्म होता है जब हमारी शादी होती है, जब हमें एक और नया परिवार मिलता है, एक हम सफ़र मिलता है। और फिर उसको मैं दूसरा जन्म इसलिए बोलती हूँ कि किसी की लाइफ में कुछ गलत लोग आ जाते हैं तो उनकी वो ज़िंदगी है ना ख़राब सी हो जाती है, लेकिन किसी की लाइफ में अच्छे लोग आते हैं। जैसे कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छे लोग आए हैं, मेरी फैमिली अच्छी है, मेरे शौहर सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। बस ये है कि मतलब लाइफ के सबसे बेस्ट शौहर है वो मेरे हैं, मैं ये कहती हूँ। मतलब सभी लेडीज़ों के लिए अपने शौहर सबसे बेस्ट होते हैं, लेकिन मैं बोलूँ तो मेरे शौहर सबसे बेस्ट है। मुझे समझते हैं, मेरी खुशियों के लिए कुछ भी करते हैं और जो है ना हमेशा हर चीज़ मांगने से पहले मिलती है। और सबसे पहले वो रहता है ना कि अगर औरत को ऐसा आदमी मिल गया, ऐसा हमसफ़र मिल गया जो औरत की इज्जत करे और औरत को समझे, तो बस उसकी लाइफ जो है ना सफल हो जाती है। तो मैं बस अपनी ज़िंदगी में बस यही देखकर खुश हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे शौहर अच्छे हैं, मुझे समझने वाले, सपोर्ट करने वाले, और उन्हीं की इस सपोर्ट की वजह से ना आज मैं इस जगह पर हूँ, यहाँ पर हूँ और अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। लेकिन होता है कुछ पल ऐसे गुजर गए हैं लाइफ के जिनको कभी कभी याद कर लेते हैं तो वो दुखी हो जाती हूँ और जो है ना मतलब पिछली बातें जो है ना याद आ जाती है। क्योंकि होता है कि हम कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं चलो वक्त के ऊपर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोगों के ऐसे बोल होते हैं ना जो हम कभी ज़िंदगी में मतलब हमेशा याद रहते हैं। वैसे भूल जाते हैं लेकिन वो टाइम आता है ना तो वो चीज़ें हमें याद आ जाती हैं। तो बस यही खट्टे मीठे एहसास के साथ, सुख दुख के साथ हमने आज जो अपनी एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट की। और बस अभी हम यहाँ पर केक खा रहे हैं बैठकर सभी लोग। तो मैंने ना खाना खाया, ना मैंने आइसक्रीम खाई, बस लास्ट में जो केक है बस वो खा रही हूँ क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी खाने पीने का। तो फिर बस यहाँ पे ये कहने लगे कि अब केक तो खा लो कम से कम। मैंने कहा हाँ खा रही हूँ। तो बस यहाँ पर अभी केक खाया हमने और काफ़ी देर तक हमने 1-1.5 घंटे तक, केक कट करने के बाद 1-1.5 घंटे तक हम लोगों ने बैठे, बातें की, टाइम पास किया अपना। और बस ऐसे ही होता है कि फैमिली के साथ जब बैठते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता है। तो बस अभी टाइम हो गया तो शायद 11:30 बजने वाले हो गए थे। तो फिर बुलबुल कहने लगी कि अब चलो, क्योंकि रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और उन्हें एक्टिवा से जाना होता है और यहाँ पे कुत्ते वगैरह भी ज़्यादा हैं तो वो भूखते भी हैं क्योंकि रात का समय आता है ना, इसलिए। तो बस यहाँ पे अभी ये लोग जा रहे हैं और फिर इसके बाद जो है ना मैं गुलफ्सा और अक्षरा को भी घर छोड़ने गई थी क्योंकि जो है ना सुबह गुलफ्सा को फिर अपने काम पे जाना रहता है पापा, और घर का जो है ना काम वगैरह भी करना रहता है। तो इस वजह से जो है ना वो कहने लगी कि मुझे भी अभी छोड़कर आ जाओ। तो बस उसके बाद जो है ना हम लोग गए, तो बस वहीं पर फिर हम लोग घर आए, फिर बस सो सब आ गए। और ये वीडियो है जो मैंने सानिया के बर्थडे वाले दिन शूट की थी, तो वो आप लोग साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो बस मैंने सोचा इसी के साथ में ये वीडियो भी शेयर कर देती। तो बस हम लोग मॉल से आने के बाद यहाँ पर हम लोग खाना खाने आए। तो आप लोग सोचोगे कि कैसी जगह खाना खाने आए, तो देखो जगह देखकर खाने को जज नहीं किया जाता है, क्योंकि हमने कई रेस्टोरेंट में खाना खाकर देखा है ग्वालियर में, लेकिन कहीं भी हमें नॉनवेज जो है ना टेस्टी नहीं मिलता है, वही फीका सा वेज जैसा मिलता है, तो वो हमको अच्छा नहीं लगता है। तीखापन हो, अच्छा हो, नॉनवेज की तरह बनाओ तो अच्छा लगता है। और वहाँ पे ऐसा बनता है जैसे कि वेज खाना बनाते हैं उसी तरीके से वो नॉनवेज को भी बनाते, तो इस तरीके से मुझे बिल्कुल भी हम लोगों को किसी को भी पसंद नहीं है। तो ये देसी दुकानें हैं, तो ये जो है ना यहाँ पे हमने 1-2 बार खा चुके हैं, तो इसलिए हम लोग यहीं पर आए और हमें खाना था अच्छा सा टेस्टी खाना, तो इसलिए हमने जगह को जज नहीं किया है, जगह को नहीं देखा है, हमने सिर्फ खाना खाया। और अच्छे लोग भी होना चाहिए, जो यहाँ के दुकान के ऑनर थे वो बहुत अच्छे थे,
तो बस अभी ये लोग गए थे जो है ना खाने को ऑर्डर करने के लिए, और हम लेडीज़ लोग बैठे हैं यहाँ पर वेट कर रहे हैं। जब ऑर्डर आ जाएगा, खाना बन जाएगा, तब हम लोग जाएंगे। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं बाजी से बातें कर रही थी, और बस ये लोग सामने खड़े हुए हैं जो कि ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं और अपनी बातें कर रहे हैं। तो बस अभी हमारा यही चल रहा है। बस इसके बाद जो है ना अभी हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर बाजी बोल रही हैं कि हम लोग अभी चले जाएंगे, लेकिन हम लोग उनसे बोल रहे थे कि अभी घर चलो, ज़्यादा रात भी हो गई है। क्योंकि इस टाइम पर जो है ना शायद 10:30 या 11 बज रहे थे जब हम लोग खाना खाने यहाँ पर आए थे। तो इस वजह से हम लोग रोक रहे थे, लेकिन फिर बाजी कहने लगी नहीं, अभी मैं इस तैयारी से नहीं आई हूँ कि मैं मुरैना जाऊँ और रुकूँ, क्योंकि उनके यहाँ पर रेंट पे किराएदार भी रहते हैं, तो उनके भी पानी वगैरह की व्यवस्था देखना पड़ती है, क्योंकि पानी जो है ना वो नीचे से ही भरते हैं। तो इस वजह से बाजी बिल्कुल भी नहीं रुकी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, तो बाजी कहने लगी मैं उसी टाइम पर आऊँगी, ईद के टाइम पर। तो बस अभी फ़िलहाल हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं। तो खाने में पहले तो सानिया की बिरयानी ली है, क्योंकि सानिया ने जो है ना, हमने जब वहाँ पर चिकन खाया था, वो KFC जो सानिया ने नहीं खाया था, तो उसको बिरयानी पसंद है, तो बिरयानी ली। यहाँ पे हमने जो चिकन रहता है तंदूरी चिकन वो लिया है, और हमने यहाँ का फेमस चिकन चंगेजी लिया है। तो ये इसी के लिए फेमस है, तो चिकन चंगेजी और मांडे, तो यही हमने खाने में लिए। और बुलबुल जो है ना आई नहीं थी, क्योंकि उसको गर्मी भी लग रही थी, हुरैन भी सो रही थी, और उसको खाना भी नहीं खाना था, तो इस वजह से उसने मना कर दी थी। लेकिन फिर जो है ना भैया के लिए और बुलबुल के लिए जो है ना बिरयानी पैक करवा ली, क्योंकि भैया ने भी खाना नहीं खाया था, थोड़ा सा टेस्ट करके चले गए थे, उनको भी गर्मी लग रही थी इस वजह से। तो बस खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग गए पान खाने, लेकिन वो नहीं मिले क्योंकि दुकान बंद हो चुकी थी। फिर उसके बाद हम लोग आए यहाँ पर रेलवे स्टेशन, लेकिन उसके पास ही ना यहाँ पे बहुत अच्छी लस्सी और मतलब ठंडा पीने के लिए मिलता है, तो यहाँ से जो है ना हम लोग पी रहे हैं। पाइनएप्पल शेक पिया है किसी ने चॉकलेट शेक, और मैंने तो जो है ना क्या कहते हैं सोडा पिया था, क्योंकि मेरा पेट ज़्यादा भर गया था, खाना वाना खाया था, तो इसलिए ऐसा तलब कर रही थी या शिकंजी वगैरह मिल जाए, तो इसलिए मैंने अपने लिए सोडा मंगाया था। तो बस यहाँ पे सभी अभी लोग जो है ना खुशी खुशी खा पी रहे हैं। लेकिन अभी बाजी जैसे ही जाने लगी थी, तो हम लोग जो है ना थोड़े से मायूस से हो गए थे, क्योंकि होता है ना कि इतने टाइम बाद हम लोग मिले बस थोड़ी सी देर के लिए ही। लेकिन कोई बात नहीं, बाजी ना ये वादा करके जा रही हैं कि हम ईद पर जरूर आएंगे। तो बस अभी फ़िलहाल जो है ना बस जाते हैं, तो होता है ना कि बच्चों को पैसे वगैरह दिए जाते हैं, तो दूल्हा भाई जो है ना सभी बच्चों को पैसे दे रहे हैं। और ये सानिया को टॉफ़ी रखी थी, मैं टॉफ़ी लेकर आई थी उसके लिए, लेकिन दे नहीं पाई थी, तो बस अभी मैंने जब ये पैसे दे रहे तो फिर मैंने टॉफ़ी भी उसको दे दी थी। तो बस यहाँ पे भी हम लोग बातें कर रहे हैं, और बाजी जो है ना अब निकल जाएंगे, क्योंकि यहीं पास में जो है ना ये दुकानें बनी है ना, इसके पीछे ही जो है ना रेलवे स्टेशन है। तो बाजी चली जाएंगे ट्रेन से झांसी। तो बाजी भी जो है ना 3 बजे ऐसे समथिंग पहुंची थी झांसी, क्योंकि बात हुई थी, हमने बोल दिया था कि पहुंचकर जो है ना कॉल करना। तो अभी जो है ना हुरैन बेटी है अंदर से ही, तो बाय कर रही है, तो बस उसी को हम लोग देख रहे हैं, और बस अभी बातें चल रही हैं। तो बस ये हमारा दिन था, सानिया के बर्थडे वाला दिन। तो आपने वीडियो देखी होगी, काफ़ी अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा लगा। तो और एनिवर्सरी का आप लोगों ने देख ही लिया, तो जो भी मेरी प्रॉब्लम थी वो मैंने आप लोगों से बोल दी। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। तो आप लोगों ने देखा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस बाजी से जो है ना आप अलविदा बोलते हैं और घर चलते हैं। अच्छे से जाना है, ठीक है सिया, हाँ ठीक है हाँ। तो बस अभी हम लोग आ चुके हैं, और अभी बज गए रात के 2। तो 2 बजे हम लोग पहुंचे हैं। और ये देखो इतनी सारी बोतलें हमारी गाड़ी में से आई हैं, क्योंकि 4 बोतल तो जो है ना मैं लेकर ही गई थी, और वहां पे पानी वगैरह पिया था, तो काफ़ी सारी बोतल तो फेंक गई। मतलब जो पानी मैं लेकर गई थी वो भी पिल गया, और इतना पानी पिया है, मतलब गर्मी इतनी हद से ज़्यादा थी। और ऐसी हमने 4 बोतलें पी, और छोटी वाली अलग, तो मतलब काफ़ी सारी पानी था। तो ये थोड़ी थोड़ी भरी हुई थी ना, तो अभी आकर पी लिया है हम लोगों ने। और यहाँ से मैंने केले लिए थे, ये तो ऐसे की ऐसे रखे गए हैं और आ गए। मैंने बच्चों के लिए लिए थे, देखो गर्मी की वजह से केलों की क्या कंडीशन हो गई है, इतने अच्छे केले लिए थे मैंने, तो पॉलीथीन में गाड़ी में रखे हुए थे, तो गर्मी की वजह से ऐसे हो गए। और बस अभी कपड़े वपड़े चेंज करा दिए, तो बस अभी सोने की तैयारी है। ये देखो अभी 2 बज रहे हैं, 2:10। हमें सिर्फ 15-20 मिनट हुए, क्योंकि आते हैं गाड़ी भी अंदर रखी जाती है, गेट वेट बंद करते हैं,
और यहाँ आलिया खा रही हैं अपनी इडली सांभर। तो सुबह बनाई थी ना, उसमें से 2 इडली बची थी, तो बोल रही थी मम्मी मुझे भूख लग रही है, दे दो, क्योंकि इसने वहाँ पर खाना अच्छे से खाया नहीं, इसको नहीं अच्छा लगता है। और ये बेटी इनाया, ये खेल रही हैं, इनको कटिंग करना पसंद है इनाया? चलो अब सो जाओ, तो थक गए पूरे दिन। पानी जे, तो एक ये बोतल है, ये भी दी थी, तो ये भी आधी बोतल आई थी। तो चलिए बस अभी इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अब आपसे हम मिलेंगे सुबह नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़।